टूटेगा नहीं, इंडिया गठबंधन चलेगा जो है। और जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो जो है कांग्रेस वहाँ, ये तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अगर रहेगा तो सपा का नुकसान होगा। बिल्कुल सपा का निश्चित रूप से नुकसान होगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं कई पार्टियां इसमें टूटेंगी और वही हुआ। टूटना जो है ये स्वार्थ, कांग्रेस जो है हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती है। वो एक सीट दे करके गाथा गा रहे हैं कि मैंने पास जमीन नहीं होगी वो खेती क्या करेगा। यहाँ पर स्थिति ये है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली का तो पूरे प्रदेश में खाता ही नहीं खुलने वाला है। ये तो हवाई इसमें बड़बोले नेता हैं, वो अपनी नेतागिरी झाड़ रहे हैं। इस नमस्कार, मैं आशीष कुमार। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में सपा से समझौते से पूरी तरीके से इनकार किया है। अजय राय कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे घोसी में कांग्रेस ने सपा की मदद किया है वैसे ही सपा को चाहिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मदद करे। फिलहाल कयासों का बाजार गर्म। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के छोटे नेताओं को चिरकुट नेता कहा है, जिससे इंडिया गठबंधन में 5 राज्यों के चुनाव से पहले ही दरारें पड़ती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा से बिल्कुल किनारा बना लिया है। मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व सपा से एक सीट भर भी समझौता नहीं करना चाहता, जबकि सपा मध्य प्रदेश में अपना जनाधार देखते हुए कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन के साथ ही कुछ प्रयोग करना चाहती है। फिलहाल अभी 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन फेल होता दिख रहा है। इसका असर आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होगा यह भविष्य तय करेगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे उनकी व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट नेता कहा है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अखिलेश यादव जी ने चिरकुट नेता किस बात पर कहा है? और जब कोई चिरकुट का कार्य करेगा अपने राष्ट्रीय नेताओं को नज़रअंदाज करके और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं के प्रति टिप्पणी करेगा और अपनी औकात जबकि उसकी एक विधानसभा जीतने की नहीं है और उसके बावजूद पूरे प्रदेश और देश की बात करता है तो चिरकुट नहीं तो और क्या कहा जाएगा। हमारे ख्याल से तो वो चिरकुट ही होगा। इस प्रकार की बात करने से क्या इंडिया गठबंधन आपको टूटता नहीं दिख रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन रहेगा या जाएगा वो दूसरा मुद्दा है। इंडिया गठबंधन एक विचारधारा पर तय हो रहा है और वह विचारधारा ही जब नहीं रहेगी तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होकर के सत्ता बना करके भी चला जाएगा। तो ऐसे इंडिया गठबंधन की क्या ज़रूरत है जिसमें एक दूसरे का अभी से सम्मान न होना जारी हो गया हो। आपके कहने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन में सपा को नुकसान होगा? इंडिया गठबंधन में सपा का निश्चित रूप से नुकसान होगा। आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में केवल अमेठी और रायबरेली को छोड़कर, और वो भी सपा के समर्थन के बावजूद भी अमेठी हार गए। और मैं समझता हूँ यदि इसी तरह से रहा तो इस बार रायबरेली भी हार जाएंगे। इनका कांग्रेस का तो पूरे प्रदेश में खाता ही नहीं खुलने वाला है। ये तो हवाई इसमें बड़बोले नेता हैं, वो अपनी नेतागिरी झाड़ रहे हैं। इसमें जो है ज़मीनी नेता कहाँ रह गए हैं? सब तो चले गए हैं भाजपा में। जो इनके नेता थे वो तो सब अधिकांश भाजपा में इस समय है। कांग्रेस के जो कमलनाथ हैं वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार है नहीं, जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, तो कमलनाथ यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी मदद करो। जैसे घोसी में मैंने आपकी मदद किया था और आप चुनाव जीत गए थे, वैसे आप यहाँ पर हमारी मदद करें जिससे भाजपा को हराया जा सके। कमलनाथ जी या कांग्रेस, कुल मिला के एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, जिसके पास ज़मीन नहीं होगी वो खेती क्या करेगा। यहाँ पर स्थिति ये है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई पार्टियां हैं। आप देखिए, प्रमाण के तौर पर सन 80 के दशक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया और उसका मुद्दा बीजेपी ने बना करके हिंदुत्व का राग अलाप करके सरकार बनाई। उसमें जो है फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा तो केवल जो है हिंदू के नाम पर सारे लोग। हिंदू मुस्लिम ना करिए, केवल मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बीजेपी वालों ने हिंदू मुस्लिम करके सारे हिंदुओं का लाभ इकट्ठा करके वोट लेकर के जीत हासिल करके हिंदुओं के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन था, हमारा प्रश्न ये था कि अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनको नहीं
देना चाहते हैं, तो कमलनाथ मध्य प्रदेश में क्यों दें सीटें? मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी शुरू से ही ना देखती आई होती तो अब तक जो एक सीट बची हुई है रायबरेली शायद कांग्रेस के पास वो भी ना होती। इंडिया गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा? इंडिया गठबंधन चलेगा, इसकी ज़्यादा उम्मीद करिए। एक आध दल चला जाएगा, इससे इंडिया गठबंधन पर विशेषकर उत्तर प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय पीडीए एक हो रहा है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये सारे लोग समझ गए हैं कि राजनीति क्या है। कभी ये अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करके इन्होंने पूरे देश के लोगों की कुर्बानी को भुला करके एक जात विशेष के लोगों इंडिया को गठबंधन टूटेगा, इंडिया गठबंधन टूटेगा। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन टूटेगा? इंडिया गठबंधन एक विचारधारा है, ये टूटने और बनने बिगड़ने से कोई, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। हमारा आपका काम है कि कौन पार्टी हमारे समाज के लिए पीडीए जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि अखिलेश माने कुछ नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। हाँ, तो अगर कमलनाथ जी ने ये कह रहे हैं तो यूपी में भी कांग्रेस माने कुछ नहीं, इसको आगे दिख रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब इंडिया गठबंधन टूटने वाला नहीं है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बात किए हैं उस पर कमलनाथ को भी रहना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो कहे हैं इनके नेता उसी पे चल रहे हैं। वहाँ पर 7 सीट देने की बात कहें, कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि 2024 के पहले जो 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं कई पार्टियां इसमें टूटेंगी, और वही हुआ। टूटना जो है ये स्वार्थ, कांग्रेस जो है हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती है। वो एक सीट दे करके गाथा गा रहे हैं कि मैंने घोषित छोड़ दिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं तो इनके लिए हमेशा रायबरेली, अमेठी ये लोग हमेशा छोड़ देते हो। तो कभी नहीं कह रहे हैं कि अगर जब ये सब बात करेंगे तो गठबंधन कहाँ कांग्रेस तोड़ रही है ना कि समाजवादी पार्टी तोड़ रही है। गठबंधन टूटने से सपा को फायदा होगा या कांग्रेस को? कांग्रेस को 100% नुकसान होगा, क्योंकि उसका जनाधार या तो उसके पास रहेगा या तो वो खुद जान रही है कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। अगर जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे तो देख लेना कांग्रेस कितनी सीट पाती है। 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा किया है। मैं तो कहता हूँ कि हर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लड़े और सबको दिखाएं कि मैं क्या हूँ, क्योंकि अगर ये लोग नहीं जानना चाह रहे हैं कि हमेशा छोटे बड़े को मिला करके तालमेल, एक और सपने देख रहे थे कि हमको बीजेपी को हटाना है, सबको एक होना है, तो ये कैसे हो गए? बड़े बीजेपी को हटाने के लिए सपा और कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा? तो इंडिया गठबंधन आपका टूट गया। इंडिया गठबंधन टूट गया, इससे जो है बीजेपी अभी जो है जनता दल बना था तो कहाँ थी हमारे साथ कांग्रेस? जनता दल बना था तो भी हम लोगों ने सरकार बनाया था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं रहेगी तो हमारी सरकार नहीं बनेगी। सरकार तो पीडीए के दम पर आएगी, और ये बहुसंख्यक समाज 90% आबादी ये जाग चुकी है। आप 14 हारे और 19 हारे, फिर 22 हारे, आप अकेले कैसे लड़ेंगे? इसकी बात करोगे तो कभी बीजेपी की 2 सीट भी नहीं रहती थी पूरे भारत में, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो समय है, बदलता रहता है। थोड़ा सा समाजवादी परिवार में विग्रह। अखिलेश जी तक आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको गठबंधन में बना रहना चाहिए या नहीं बना रहना चाहिए? क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मेरी समझ से तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बात मध्य प्रदेश की हो रही है नेताजी। मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कभी कमज़ोर नहीं रही है, हमेशा 6 सीट, 7 सीट, 4 सीट, 5 सीट पर प्रदर्शन रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी नई पार्टी थी, वो इतनी पुरानी पार्टी नहीं थी, उसके बावजूद भी हमेशा सपा का प्रदर्शन एमपी में भी अच्छा रहा है। क्या कहेंगे आप? इंडिया गठबंधन टूटता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन टूटेगा नहीं, इंडिया गठबंधन चलेगा जो है। और जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो जो है कांग्रेस वहाँ, ये तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अगर रहेगा तो सपा का नुकसान होगा। बिल्कुल, सपा का निश्चित रूप से नुकसान होगा। जिस तरह से कांग्रेस का जो है 1-2 राज्य में जीत करके, छोटे राज्य में जीत करके, और जिस तरह से वो अपने मनोबल को और कुछ मीडिया के बहकावे में आकर के हमेशा जो उछलने लगते हैं, इसकी वजह से नुकसान होगा। और गठबंधन टूटेगा तो वो कांग्रेस की वजह से। आप कह रहे हैं गठबंधन रहेगा तो फायदा होगा, भैया कह रहे हैं कि गठबंधन रहेगा तो नुकसान होगा। क्या है? समाजवादी खुद आपस में खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं क्या होना चाहिए। गठबंधन जो है रहेगा तो दोनों पार्टियों का भला होगा, और जो है ये चुनाव बहुत बेहतरीन से जीता जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष 2017 में जैसे अभी बात हो रही थी यहीं पर कि कांग्रेस हमेशा इनके साथ खड़ी रहती है, खड़ी कहाँ रही? पूरा 2017 में चुनाव हुआ, अमेठी में कांग्रेस का भी उम्मीदवार लड़ा, ज़बरदस्ती लड़ा,
उसके बाद 17,000 वोट काट करके गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को हरा दिया। उसके बाद भी कांग्रेस के साथ हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं कि ये बीजेपी को हटाया जाए और समाजवाद लाया जाए। क्या कहना चाहेंगे? आपके साथी लोग कह रहे हैं गठबंधन से नुकसान होगा, कांग्रेस जो है गठबंधन निभा ही नहीं रही है। नुकसान नहीं होगा, अगर मिलाकर चलेंगे तो जो है यूपी में जो है बहुत अच्छी दोनों पार्टियों का तालमेल बनाकर जो है सरकार बनाया जा सकता है। तो ये थे यहाँ के कुछ लोग। आपको वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।